हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हम मरकुस पढ़ने जा रहे हैं 12 का हम पढ़ेंगे 28। सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? हालेलुया। तो आइए हम वचन पे चलते हैं। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना। शास्त्रियों में से एक ने आकर विवाद करते उन्हें सुना। यीशु मसीह से वो विवाद कर रहे थे। बहुत सारे शास्त्री थे और फरीसी लोग जो भी, वो सब आके प्रभु से विवाद कर रहे थे कि ऐसा क्यों है, ये क्यों ऐसा होना चाहिए वैसा। वो अपने में विवाद कर रहे थे। हालेलुया। तो उसमें लिखा है, और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। यह जानकर कि यीशु मसीह ने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। हालेलुया। प्रभु ने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है गुरु? उस शास्त्री ने जब देखा कि उसने अच्छा उत्तर दिया, सही उत्तर दिया, ऐसा ही होना चाहिए, तो उसने प्रभु से, यीशु से पूछा कि प्रभु, सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी होनी चाहिए? मैं मानना चाहता हूँ, मैं मानूंगा उस आज्ञा को, आप मुझे समझाएं, मुझे बताएं। हालेलुया। तो प्रभु बोलते हैं, 19 आयत में हम पढ़ेंगे, 29 आयत में हम पढ़ेंगे, यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है। हे मेरे लोगों, हे इस्राएलियों, सुनो, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। प्रभु ने बोला कि हे मेरे लोगों, हे मेरे लोगों, सुनो, प्रभु हमारा परमेश्वर बस एक ही है। प्रभु हमारा जो परमेश्वर है वो सिर्फ एक ही है। हालेलुया। प्रभु जिसने ये धरती आकाश हम सबको बनाया, वो सिर्फ एक ही परमेश्वर है। उसने, ऐसा नहीं है कि उसने मुझे बनाया और आपको नहीं बनाया, आपको किसी और ने बनाया, उसको किसी और ने बनाया, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक ही परमेश्वर है जिसने हम सबको बनाया। हालेलुया। तो प्रभु अपने वचन में कह रहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने परमेश्वर से सारे मन से और अपने सारे प्राण से, अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। प्रभु कह रहा, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से, अपनी पूरी शक्ति से, अपनी पूरी बुद्धि से तू अपने प्रभु से प्रेम रखना। सिर्फ प्रभु से प्रेम रखना है हमें। हालेलुया। ये एक आज्ञा है, प्रभु ने आज्ञा दी है। हम अपने से प्रेम ना रखें, क्योंकि ये शरीर सिर्फ एक दिखावटी है, ये कुछ नहीं है, ये मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। ये शरीर हमारा काम नहीं आएगा। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें, विनती करें, दुआएं करेंगे तो वो हमारी काम आएगी। ये शरीर कोई काम नहीं आएगा हमारा। लेकिन हम प्रभु से जब प्रार्थना करते, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो प्रभु हमसे भी प्रेम करता है और हमारी हर एक चीजों को वो सफल करता है। हालेलुया। प्रभु ने आज्ञा दी है कि तू अपने पूरे मन से प्रभु से प्रेम करना, पूरे प्राण से प्रभु से प्रेम करना, किसी और से प्रेम नहीं करना, प्रभु से प्रेम करना है हमें। हालेलुया। प्रभु से पूरी शक्ति से प्रभु से प्रेम करना है। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है और हम 31 को पढ़ेंगे हम। और दूसरी आज्ञा भी प्रभु ने दी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। जैसे तू अपने से प्रेम करता है, वैसे तू अपने पड़ोसियों से प्रेम करना। हालेलुया। प्रभु कह रहा है, ये जो प्रभु ने दूसरी आज्ञा दी, पहली आज्ञा थी कि सबसे पहले प्रभु से प्रेम करना, प्रभु से प्रेम करना, ना तो अपने पति से, ना बच्चों से, ना माता से, ना पिता से, ना भाई से, सबसे पहले प्रभु से प्रेम करना, क्योंकि वही रखवाला है, वही हमें हमारा बनाने वाला है, जिसने हमें भेजा इस धरती पर,
जिसके द्वारा हमें हमारे माता पिता मिले, जिसके द्वारा हमारे पति मिले, हमारे बच्चे मिले, उन्हीं के द्वारा, सिर्फ ऊपर वाले के द्वारा। अगर ऊपर वाला ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता है, हालेलुया। लेकिन ऊपर वाले पर हमें क्या करना है? भरोसा रखना है, उससे हमें प्रेम करना है। अगर हम ऊपर वाले से, खुदावन से प्रेम करेंगे, मोहब्बत करेंगे, तो हमारे पास हर वो भली वस्तु और हर एक चीज जो इस धरती पर बेस्ट होगी वो हमारे पास आएगी, हालेलुया। तो उस खुदावन, वो जो खुदावन है जिसने हमें बनाया, हमें सबसे ज्यादा उससे प्रेम करना है, हालेलुया। और प्रभु ने दूसरी आज्ञा दी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। जैसे हमारा पड़ोसी ये नहीं कि हमारा सिर्फ अगल बगल के पड़ोसी, वो नहीं, हमारे जो इस धरती पे हर एक भाई बहन है वो हमारे क्या हुए? पड़ोसी हुए। वो हमें उनके साथ हमें अपने समान प्रेम करना। जैसे जिस प्रकार हम अपने आप से प्रेम करते, उसी तरह हमें उनसे भी प्रेम करना है। हम अपने शरीर के लिए हर एक अच्छी चीज सोचते हैं, हम अपने लिए हर एक बेस्ट चीजें सोचते हैं। हम दूसरे के लिए तो गलत सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा हो, लेकिन हम अपने लिए कभी नहीं सोचते। अपने लिए हर एक इंसान अच्छा से अच्छा चीज सोचेगा। मेरे बच्चे अच्छे हों, मेरे हस्बैंड अच्छे हो, मेरी जॉब अच्छी हो, मेरी सैलरी अच्छी हो। हम अपने लिए सोचते, लेकिन दूसरे के लिए हम नहीं सोचते। मन में आता है कि नहीं, उसका अच्छा नहीं, उसका बुरा हो, लेकिन ये गलत है। हमारी सोचों को बदलना चाहिए, हमारी सोचों को पवित्र करना चाहिए, हालेलुया। प्रभु पवित्र 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 है और हमारी सोचों को प्रभु पवित्र करता है। अगर हम अपनी सोचों को पवित्र करेंगे, जिस प्रकार हम अपने समान अपने शरीर से प्रेम करते, अपने लिए हर एक बेस्ट चीज सोचते, उसी प्रकार आप दूसरों के लिए भी सोचिए कि प्रभु अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, तो हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें उसके लिए विनती करनी चाहिए प्रभु से। जिस प्रकार हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अच्छी वस्तु दे, अच्छा घर दे, अच्छा पति दे, अच्छे बच्चे दे, प्रभु हमारे सब कुछ बेस्ट हो, प्रभु हमारे घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो, कोई शैतान कार्य ना कर सके। उसी प्रकार आप दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम में, परेशानी में, दिक्कत में, दर्दों में, कष्टों में दिख रहा है, तो आप उसके लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, हालेलुया। तो वो प्रेम सच्चा कहलाएगा, हालेलुया। जब आप दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रभु की नजर से कुछ नहीं छिपा। प्रभु देखता है, जब आप दूसरे से प्रेम करते, अपने पड़ोसियों से प्रेम करते, तो प्रभु आपसे प्रेम करता है, हालेलुया। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। जब दूसरों के लिए देखता है कि ये किस तरह दूसरों से प्रेम करना सीख गया है, तो प्रभु आपसे और बहुत ज्यादा खुश होता है, आनंदित होता है, हालेलुया। प्रभु की यही आज्ञा है। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए कि हाँ, प्रभु को धन चाहिए, दौलत चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। प्रभु को सबसे बड़ी प्रेम जो प्रभु ने बताया आपको आज्ञा, प्रभु बस वही चाहता है कि आप प्रभु की आज्ञाओं का पालन करिए, हालेलुया। और प्रभु ने ये नहीं बोला कि हमें बहुत सारा धन मिल जाए, बहुत सारा हमें ये मिल जाए। प्रभु प्रभु ने ही तो बनाया है सब कुछ। प्रभु ने ही तो ये धरती आकाश बनाया है। प्रभु के दाहिने हाथ में दीर्घ आयु, लंबी आयु प्रभु के दाहिने हाथ में है, और बाएं हाथ में प्रभु के धन और महिमा प्रभु के बाएं हाथ में, हालेलुया। प्रभु के हाथ में सब कुछ है, हालेलुया। तो प्रभु आपके धन दौलत से प्रेम नहीं करता है। प्रभु ने एक आयत में लिखा है, हम पढ़ेंगे उस आयत को। प्रभु का वचन कहता है, मरकुस 12 का ही हम पढ़ेंगे, 12 का 41, 12 का हम 41 पढ़ेंगे। और उसमें प्रभु ने बोला है, और यीशु भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। और प्रभु जो था वो भंडार घर के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार घर में, मंदिर जो था उसमें आकर किस प्रकार अपने दान दक्षिण जो भी थे वो अपने परमेश्वर के लिए बो रहे थे, कि प्रभु के घर में हम बोते हैं, ये प्रभु के घर बने, ये बने, वो बने। लेकिन उसमें एक विधवा थी, हालेलुया, एक विधवा थी उसमें, और उसके पास सिर्फ 2 दामड़ियां थी, यानी कि
पहले के जमाने में हम सोचे तो वो 25 पैसा या 50 पैसा ऐसा था, तो वो सिर्फ 2 दामड़ियां उसके पास थी और उसने वो क्या किया, उसने अपना लेकर और प्रभु के घर में आकर बो दिया। उसके पास कुछ और नहीं था, उसके पास सिर्फ वो 2 दामड़ियां थी जो उसने बो दी प्रभु के घर में। और प्रभु ने देखा और प्रभु ने अपने चेलों को बुलाकर चेलों से कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि ये जो स्त्री है, इसने इन सब से बढ़कर बोया इस घर में। तो वो जो चेले थे उन्होंने कहा, प्रभु ये कैसे, क्या बात कर रहे हो प्रभु, इसने तो सिर्फ 2 दामड़ियां बोई और बाकी को देखो, कोई 500, कोई 1000 बो रहा है, कोई कितना। तो प्रभु ने कहा, वो अपने बढ़ोतरी में से बो रहे हैं, वो अपने जो उनकी इनकम है उसमें से वो बो रहे हैं। लेकिन इस औरत ने, ये औरत जो है, इसके पास यही यही सिर्फ जीविका थी इसकी, ये जीवन की इसके पास ये पूंजी थी, जो भी इसके पास था इसने क्या किया, उसे प्रभु के घर में बो दिया। हालेलुया। तो प्रभु प्रभु ये नहीं देखता है आप कितना बो रहे, प्रभु ये देखता है कि आपके अंदर आपके पास है क्या, आप उसमें से क्या दे रहे हो। हालेलुया। प्रभु को आपको बहुत सारा नहीं चाहिए, प्रभु को आपका मन देखता है, प्रभु आपके मन को, आपके दिल को देखता है कि आपका दिल कितना बड़ा है प्रभु के लिए। हालेलुया। उस औरत ने 2 दामड़ियां बोई और उस औरत की प्रभु जहां भी ये इसकी चर्चा होती, उस जगह पर इस औरत की चर्चा आती है कि उस औरत ने 2 दामड़ियां बोई थी और उसे प्रभु ने देखा था। हालेलुया। प्रभु आपके पैसों से नहीं प्रेम करता, प्रभु आपसे प्रेम करता है और आपको वो हमेशा प्रेम करता रहेगा। मुझे पता है प्रभु अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है, प्रभु का प्रेम बड़ा है, प्रभु का प्रेम महान है। हालेलुया। वो आपसे सच्चे दिल से प्रेम करता है और प्रभु से अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपकी हर एक इच्छाओं को पूरी करेगा, हर एक मनोकामनाओं को पूरी करेगा। हालेलुया। तो आप इस वचन में समझे होंगे कि प्रभु की क्या आज्ञा है आपके लिए। हालेलुया। तो इस आज्ञाओं पर चलिए और प्रभु के बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखिए। हालेलुया। तो चलिए, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।